वेलकम टू ज्ञान ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 के। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास में पहला करंट अफेयर है। वी वेणु को हाल ही में केरल राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हो मैप में केरल राज्य को। अब हम बात करते हैं केरल राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हो केरल केरल राज्य के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयनन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और हाल ही में केरल ने अपने आप को पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया है। ई गवर्नेंस का मतलब है इंटरनेट से जुड़ी हुई सर्विसेज के अंदर बहुत ज्यादा भागीदारी अपने आप की दिखाई है। नेक्स्ट करंट फेयर हमारे पास में एडीबी ने नीतिगत सुधारों के लिए नेपाल को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। अब हम जानते हैं कि एडीबी बैंक क्या है। एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। नेपाल के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इनके जो पीएम है वो है पुष्पा कमल दाहल, कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपाल सी रूपी। और नेपाल में हाल ही में बोटो जात्रा उत्सव बनाया गया है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन हाल ही में गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात को आप देख सकते हो मैप में। अब गुजरात के अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत और कैपिटल गांधीनगर। और हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात हाल ही में शीर्ष पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2009 में दिवंगत नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के एक लेखक को दिया जाता है जिसका काम जीवन के बारे में सच्चाई के निडर प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास में करंट अफेयर है। श्रियंका पाटिल हाल ही में सीपीएल साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, इनका श्रियंका पाटिल का फुल नेम है श्रियंका राजेश पाटिल। नेटिव प्लेस है बेंगलुरु। बैटिंग स्टाइल है इनका राइट हैंडेड, बॉलिंग स्टाइल ऑफ ब्रेक। और सीपीएल का मतलब कैरेबियन प्रीमियर लीग। यह एक वार्षिक कैरेबियन 2020 क्रिकेट में आयोजित टूर्नामेंट है और यह 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में 2023 में तमिलनाडु राज्य भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में उभरा है। तमिलनाडु 2023 में। अब हम तमिलनाडु को आप देख सकते हो मैप के अंदर। इसके जो सीएम है एम करुणानिधि स्टालिन, इनके गवर्नर है रविंद्रा नारायण रवि, कैपिटल है चेन्नई। भारत की पहली ड्रोन यूनिट हाल ही में चेन्नई में शुरू की गई है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास में एसबीआई बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरेंद्र सिंह अन्ना ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। चरणजीत सुरेंद्र ने। अब हम एसबीआई के बारे में कुछ जानते हैं। एसबीआई फाउंडेड इन 1 जुलाई ऑफ 1955। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सितंबर 14 2022 को एसबीआई बैंक पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बैंक और 7वीं भारतीय कंपनी बन गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लेटेस्ट करंट अफेयर मिलने पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में एलन आर्किन का निधन हुआ है। ठीक है, एलन आर्किन कौन थे? एलन आर्किन एक अभिनेता थे जिनका बर्थ हुआ 26 मार्च 1934 को। was an American actor. Alan Arkin was Oscar awarded in 2007. Alan Arkin won Oscar award in Best Supporting Actor for the film of Little Miss Shine. नेक्स्ट हमारे पास में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया है। ठीक है, बीसीसीआई कब फाउंडेड हुआ था, कब बना था? दिसंबर 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ड्रीम 11 को अगले 3 साल 2023 से 26 तक के लिए भारत क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक चुना गया है। नेक्स्ट हमारे पास में जून 2023 में जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.61 लाख
करोड़ हो गया है। अब सबसे बात करते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। यह 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। यह अप्रत्यक्ष कराधान है। इसकी जो 4 मुख्य स्लैब दरें हैं वो है 5%, 12, 18 और 28%। नेक्स्ट हमारे पास वीजा ने ब्राजील देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। बात करते हैं वीजा 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 इट्स एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, एक कंपनी है। कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इट्स फाउंडेड इन 18 सितंबर 1958 को। इट फैसिलिटेट ग्लोबल ई कॉमर्स थ्रू डिजिटल पेमेंट एंड इंफॉर्मेशन। पिस्मो पिस्मो फाउंडेड इन 2016 के अंदर, और पिस्मो प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। दोनों का ऑलमोस्ट काम सेम था, इसलिए ब्राजील देश पिस्मो जो है वो ब्राजील देश की थी और इसे वीजा ने $1 अरब में खरीद लिया है। नेक्स्ट हमारे पास में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन हाल ही में देवघर में किया गया है। देवघर कहाँ है? झारखंड के अंदर। और ये कब किया गया? 3 जुलाई को। ठीक है, इस मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में तेलंगाना पुलिस ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किए गए नए साइबर अपराध उपकरण की तैनाती की है। अब हम जानते हैं तेलंगाना आप देख सकते हो मैप के ऊपर। इसके सीएम है कालवंकुंतला चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और इसका कैपिटल है हैदराबाद। फिलहाल यह उपकरण तेलंगाना पुलिस द्वारा तैनात किए जाने के लिए तैयार है और कुछ महीनों बाद में और राज्य की पुलिस भी इसे लागू शुरू करना शुरू कर देगी। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 हाल ही में मैक्स वेरस्टेपेन द्वारा जीता गया है। पिछली पिछली दौड़ के जो विजेता थे वो ये है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2022 में, और जो इससे जस्ट जो पिछली दौड़ थी उसके विजेता कौन है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। ठीक है, वितस्ता महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। खीर भवानी मेला हाल ही में जम्मू कश्मीर में बनाया गया। एलिगेटर गार मछली हाल ही में डल झील में पाई गई है। ये भी जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में ब्रिजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड। टोटल मेंबर्स है इसमें अभी तक 164। बिहार राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। बिहार को आप देख सकते हो मैप पे। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र अलेकर और कैपिटल है पटना। और अभी फिलहाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, थावे उत्सव हाल ही में बिहार में बनाया गया है। यूएई ने हाल ही में एक नए निवेश मंत्रालय के स्थापना की घोषणा की है। यूएई आप देख सकते हो मैप में, इसकी कैपिटल अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। यूएई और भारत ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये अलग से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू यूएई। एफएओ के महानिदेशक के रूप में क्यू डोंग्यू को पुनः चुना गया है। एफएओ का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह कब फाउंड हुआ? 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। क्यू डोंग्यू को 2019 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख के रूप में चुना गया था। इस पद पर सेवा करने वाले पहले चीनी नागरिक हैं। पहले इनको 2019 में चुना गया, अब फिर से 2023 में, यानी कि दूसरी बार इन्हें पुनः चुना गया है। सी अट्टापट्टू हाल ही में आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। कौन? सी अट्टापट्टू। सी अट्टापट्टू श्रीलंका की रहने वाली है। पहली श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को द्विपक्षीय महिला एक दिवसीय श्रृंखला में हराया है पहली बार। अत्तापट्टू ने मैच में अपनी पारी के दौरान 9 बड़े छक्के लगाए और 190 रन। चलिए अब हम एक 10 क्वेश्चन की क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आप कितना सीख पाए हो। लेट्स स्टार्ट।